नमस्कार। सुर्खियों के बाद सबसे पहले कांग्रेस की बात करेंगे। जबलपुर से कांग्रेस के विधायक संजय यादव का आक्रोश अपनी ही पार्टी के खिलाफ लगातार देखने को मिल रहा है। एक बार फिर उन्होंने बयानबाजी की है, पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को आड़े हाथों लिया है और यह भी कहा कि जबलपुर जिले से वो एकमात्र ओबीसी के विधायक हैं। ऐसे में उनकी उपेक्षा पर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को ध्यान देना चाहिए, लेकिन अब तक ध्यान नहीं दिया गया। कांग्रेस विधायक संजय यादव यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सत्ता परिवर्तन के दौर का जिक्र भी किया। यह भी कहा कि 2 दर्जन से ज्यादा विधायक छूट गए थे। इसके पीछे भी यही था कि कोई पूछ परख नहीं थी, लिहाजा 25 से 30 विधायक पार्टी छोड़कर चले गए। हालात को देखकर यही लगता है कि पार्टी का कोई धुरी और धनी बचा नहीं। 2 दिन पहले ही संजय यादव ने एमआईसी गठन की प्रक्रिया में उनकी उपेक्षा के लिए नाराजगी व्यक्त की थी। सीट है कांग्रेस के पास और एकमात्र ओबीसी विधायक है। कांग्रेस वो भाजपा में शायद 8 सीट है, 2 सुरक्षित है, लेकिन आप बताइए, मैं एकमात्र ओबीसी एमएलए हूं आपकी जबलपुर जिले में, तो स्वाभाविक रूप से आज कांग्रेस हो तो ओबीसी को महत्व देना चाहिए, अन्य थोड़ा दिलवाएंगे। ये तो प्रदेश अध्यक्ष जी का कर्तव्य बनता है ना। ये बात आप प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछिए कि भाई एकमात्र एमएलए है ओबीसी का, उसकी भी आप उपेक्षा करो, वो दोनों पार्टियों में एक है, तो प्रदेश अध्यक्ष जी से सवाल लेना चाहिए। मेरा अन्य से कोई शिकायत नहीं। मुझे आपकी नाराजगी को देखते हुए संगठन की तरफ से कोई पहल हुई, वजह जानने की? नहीं, कोई पहल नहीं। और वहीं संजय यादव के बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी के प्रवक्ता नेहा बग्गा कांग्रेस पर हमला बोला, कहा कांग्रेस के विधायकों सांसदों के साथ ऐसे ही हालात हैं और ओबीसी के साथ कांग्रेस में छल हो रहा है। कांग्रेस में सिर्फ एक आदमी की पूजा हो रही है। ओबीसी की उपेक्षा को लेकर जब भारतीय जनता पार्टी कहती थी तो कांग्रेस पार्टी उस पर सवाल उठाती थी, पर यह स्पष्ट हो गया है जब खुद ओबीसी नेता संजय यादव सामने निकलकर कह रहे हैं कि ओबीसी वर्ग के साथ में छलावा करने का काम कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ कर रहे हैं। ये स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी जो है सिर्फ एक व्यक्ति की पूजा पाठ में लगी हुई है, उसके गुणगान में लगी हुई है, उसके पट्टावाद में लगी हुई है। और इस तरीके की प्रताड़ना जब लगातार चलती है तो फिर परिणाम आपने 28 के उपचुनाव भी देखे थे और अब संजय यादव भी। और विधायक संजय यादव के बयान के बाद अब कांग्रेस कर रही है डैमेज कंट्रोल। मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अजय यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस हमेशा ही पिछड़े वर्ग का सम्मान करती आई है, आगे लाने का काम कांग्रेस ने ही उन्हें किया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने हमेशा पिछड़े वर्गों को आगे लाने के लिए काम किया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने पहले 14%, फिर 27% पिछड़ा वर्ग आरक्षण लागू किया। पिछड़ा वर्ग को पंचायत, नगरीय निकाय सभी जगह आरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व कांग्रेस पार्टी ने दिया। यहां तक कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार जाने के बाद कमलनाथ जी ने अपने स्वयं की तरफ से पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण दिलाने के लिए न्यायालय में पैरवी करवाई और पिछड़े वर्गों के हित में हर संघर्ष को समर्थन दिया। कांग्रेस पार्टी सदैव पिछड़े वर्गों के साथ है और पिछड़ा और सहयोगी प्रतीक हमारे साथ जुड़े हुए, सीधा जबलपुर आपको लिए चलते हैं। प्रतीक, इतिहास दरअसल मध्य प्रदेश का ऐसा हो चला है कि जब भी कोई विधायक इस तरह के सवाल करता है तो ऐसा लगता है कि हृदय परिवर्तन की बेला है। चुनावी बिसात भी बीत चुकी है और शब्द बड़े चुन चुन कर रखे उन्होंने। ओबीसी में उपेक्षित हूं और जबलपुर से एकमात्र हूं। प्रतीक, देखिए लाजमी है, और चूंकि जिन बातों का शब्दों का आप जिक्र कर रहे हैं ललित, बेशक ये कहीं ना कहीं बेहद संजीदा भी है सूबे की सियासत के लिहाज से। जो भी हो, उनकी नाराजगी कोई नई नहीं है, बल्कि बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं। लेकिन पार्टी आखिर क्यों बीच में कोई पटाक्षेप नहीं कर रही, ये सबसे बड़ा सवाल भी है। और बतौर एक विधायक लाजमी है अगर इस प्रकार के बयान वो जारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक किसी प्रकार की पहल ना करना ये कहीं ना कहीं दिल को कचोटता सा तो है ही, कम से कम में संजय यादव के लिहाज से तो कह ही सकते हैं। पहले निकाय इलेक्शंस में बैठकों में अनदेखी,
फिर चलिए अच्छी बात है, नगर सरकार आपकी बन गई। MIC के लिए एक नाम उन्होंने, जो कि उनकी विधानसभा से सिर्फ एक वार्ड आता है, उस वार्ड से एक पार्षद का नाम उन्होंने दिया कि वो OBC पार्षद है और इस लिहाज से उनका प्रतिनिधित्व OBC पार्षद होने के नाते MIC में होना चाहिए। उस बात को भी दरकिनार कर दिया गया। ये बड़ा लाजिम सवाल है। एक काम जी, प्रतीक आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। प्रतीक अपना सवाल भी ले सकते हैं और खुद यादव साहब इस वक्त कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सवाल उन्हीं से पूछ लिया जाए, वो OBC की पीड़ा को शायद और करीब से जानते हों। यादव साहब, आप संजय यादव जो हैं जबलपुर वाले विधायक, उनकी पीड़ा नहीं सुन रहे हैं, वो बार बार अपनी पीड़ा सुना रहे हैं, अब मीडिया में आके वो पीड़ा सुना रहे हैं। यादव साहब देखिए ललित जी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने हमेशा पिछड़े वर्गों के लिए आगे बढ़कर काम किया है और पिछड़े वर्गों को आगे लाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। और अगर कहा जाए कि OBC के लिए आज तक सरकार की तरफ से जो भी हुआ है तो केवल पिछड़े वर्गों ने किया है, के लिए कांग्रेस ने किया है, चाहे 14% आरक्षण हो, चाहे वो ठीक है, आरक्षण हो। तो क्या वजह है कि एक पिछड़े वर्ग के विधायक का दर्द, और वो बड़ी दुखती रग पे हाथ रख रहे हैं, वो ये भी याद दिला रहे हैं कि देखो 20-25 विधायक ऐसे छोड़ के चले गए थे, उन पर उनकी क्यों नहीं सुनी जा रही? देखिए ललित जी, मैंने आपसे इसीलिए कहा कि एक व्यक्ति की व्यक्तिगत पीड़ा और पार्टी की नीति, ये दो अलग अलग चीजें हैं। कांग्रेस पार्टी ने पिछड़े वर्गों को आगे लाने के लिए सब कुछ किया जो संभव था। अब संजय यादव जी की कोई व्यक्तिगत तकलीफ है, उन्हें किस बात से असंतोष है, तो उन्हें पार्टी संगठन में बात करना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश का पिछड़ा वर्ग जानता है कि आज जो भी अधिकार पिछड़े वर्गों को मिले हैं वो कांग्रेस पार्टी ने दिए। नगरीय निकाय पंचायतों में बड़े पैमाने पर पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व कांग्रेस पार्टी ने दिया, नौकरियों में हमने दिया। भाजपा ने तो हमेशा पिछड़े वर्गों से छीना है और विशेष करके कमलनाथ जी ने पार्टी के ऊपर उठ के सरकार से बाहर जाने के बाद भी पिछड़े वर्ग के लिए वकीलों का प्रबंध किया, अपने स्वयं के खर्चे पर सुप्रीम कोर्ट में पिछड़े वर्गों की लड़ाई लड़ी। तो कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट नीति पिछड़े वर्ग के साथ है। संजय यादव साहब, लेकिन मामला है ठीक, आपका जवाब मैंने सुना। यादव साहब, सवाल ये कि बड़े चुन का वो उनका जो शब्दों का चयन है वो बहुत जबरदस्त है कि OBC, एकमात्र OBC विधायक का दर्द। दूसरी दिक्कत ये कि हमने तो वो दौर भी देखा है जब एक विधायक बोला करता था कि कमलनाथ पितृतुल्य हैं, अचानक से आस्थाएं बदली और वो BJP में चले गए। संजय यादव के साथ भी ऐसा है? देखिए, इस तरह की कयास का कोई मतलब नहीं निकलता है। संजय यादव जी को पार्टी ने हमेशा मौका दिया, 3 बार पार्टी से उम्मीदवारी का मौका, संगठन में भी युवक कांग्रेस के जमाने से काम कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की बात करने का कोई मतलब है। संजय यादव, यही तो सवाल है, आपने मौका दिया, इतना पुराना कार्यकर्ता जिसको 3 बार आपने मौका दिया, युवक कांग्रेस में मौका दिया, अब जब वो अपना दर्द पब्लिक डोमेन में बता रहा है तो सुना नहीं जा रहा है, यही तो उसका आरोप है सर। देखिए, उन्हें पार्टी संगठन के अंदर वो निश्चित ही अपनी बात रखेंगे और पार्टी उनके लिए निश्चित ही बात सुनेगी। लेकिन ये इस तरह की कयासबाजी का कोई मतलब नहीं है। संजय यादव जी पार्टी के प्रतिबंधित नेता हैं, पार्टी के लिए हमेशा संघर्षशील रहे हैं। 2023 में चलिए सरकार लाने में अहम रोल अदा करेंगे। नेहा बग्गा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नेहा जी, संजय यादव, उनका दर्द, और आपने तो ये कहा भी है कि कांग्रेस हमेशा जो है वो पिछड़े वर्गों को छलती आई है, तो ये कहा जा रहा है कि उनकी सुनी जाएगी और 2023 में वो फिर परचम कांग्रेस का ही बुलंद करेंगे। नेहा जी। नहीं, देखिए ललित जी, जो परिस्थितियां हैं OBC वर्ग की, ये तो हम शुरू से कहते थे कि कमलनाथ जी ने ठगने का काम किया, चाहे आरक्षण की बात हो, चाहे नेतृत्व की बात। नहीं, आरक्षण का इनिशिएटिव नहीं, नेहा जी, आरक्षण का इनिशिएटिव कांग्रेस ने लिया। OBC नेता को जिस तरीके से इग्नोर कर रहे हैं, जिस तरीके से उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, मैं उसी के बारे में कह रही हूँ। हाँ। पर जब भाजपा कहती थी तो आप लोग मानते नहीं थे, आप लोग कहते थे कि भाई आपको तो कांग्रेस पर आरोप लगा रहा है, आप खुद कांग्रेस के नेता इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। आप लोग हैं, हम लोग तो बस दिखाते हैं। आपने चूंकि बात कही आरक्षण की, तो मैंने तत्काल आपको टोक लिया कि 27% का इनिशिएटिव कांग्रेस सरकार में लिया गया। देखिए, इनिशिएटिव, हर चीज का इनिशिएटिव कागज पर नहीं होता, कुछ इम्प्लीमेंट करना होता है और तब उसको माना जाता है कि आपने कोई इनिशिएटिव किया है जी। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अब खुद संजय यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कमलनाथ जो है OBC नेता का अपमान कर रहे हैं, OBC वर्ग का अपमान कर रहे हैं। हाँ। तो ये दिखा रहा है कि इनने हमेशा वोट बैंक के लिए OBC को जो है इस्तेमाल करने का काम किया है, पर इनका जो छलावा है वो हमेशा OBC के साथ में रहा है।
जी जी। नेहा जी, आप तो जब भी कोई हृदय परिवर्तन की स्थिति आती है और आपकी विचारधारा से कोई प्रेरित होता नजर आता है, आप तो वेलकम करते हैं। चलो चलो चलो, तब आपने देखा कि 28 किस तरीके से इनके नेता विधायक मंत्री छोड़कर आ गए। अब इस तरीके से ओबीसी वर्ग की अनदेखी कर रहे हैं कमलनाथ जी। अगर कल को कुछ होता है तो अभी कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी पे इसका कोई इल्जाम मढ़ने का काम ना करे, क्योंकि खुद कांग्रेस पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है। और सर इन्होंने, पर आपकी तरफ से वेलकम रहेगा संजय यादव के लिए? जी नेहा जी। हाँ नेहा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आपकी तरफ से वेलकम रहेगा संजय यादव के लिए, क्योंकि उन्हें कांग्रेस में सम्मान नहीं मिल पा रहा है। चलिए चलिए, कुछ संपर्क, कुछ तकनीकी दिक्कत है। अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और नेहा जी, आप सुन पा रही हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। वक्त कम है। प्रतीक, बहुत शॉर्ट में 30 सेकंड में, ये दर्दे दिल की दास्तान 2023 तक जाएगी? बिल्कुल जाएगी। और ललित, एक बात हम भूल गए कि सिर्फ बात ओबीसी तक की नहीं थी। एक और शब्द उन्होंने कहा कि पार्टी का कोई धनी धुरी नहीं बचा है। और एक और बात इसके पहले, जो 2 दिन पहले उन्होंने कही थी कि कांग्रेस में अब किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। दो बातों को भी हमें ध्यान में गौर करना होगा कि आखिर ये 2 बयान किस ओर इशारा कर रहे हैं। लाजमी है 23 सामने है, ऐसे में धनी धुरी कौन किसका बनता है ये देखना होगा। बहुत अच्छी बात प्रतीक ने याद दिलाई। एक और बयान था, धनी और धुरी। कांग्रेस का धनी और धुरी कोई बचा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब एक बाबा की चर्चा करेंगे। वैसे बाबा नहीं कहना चाहिए, राकेश दुबे इसका नाम है, मिर्ची बाबा। सियासी गलियारों में कभी यह नाम गूंजता था, फिलहाल यह नाम सलाखों के पीछे रोता हुआ बताया जा रहा है। साधु संतों का चोला पहनकर आम लोगों से लेकर बड़े बड़े नेताओं को नचाने वाले मिर्ची बाबा का इन दिनों नया ठिकाना है भोपाल सेंट्रल जेल। बाबा के दरबार में कभी मंत्री संतरी हाजिरी देते थे, जेल में अब कैदियों का ही साथ है। अब हाजिरी देने वाला कोई रहा नहीं, सो बाबा जेल में कैदियों को ही ज्ञान बांट रहा है। दुष्कर्म के आरोप में सलाखों के पीछे गया मिर्ची बाबा जेल में कथावाचक बन गया है। बैरक में कैदियों को भागवत कथा का सार बता रहा है। बताया जा रहा है कि बात करने के दौरान मिर्ची बाबा रोने भी लगता है और खुद को निर्दोष बताता है। रेप केस के आरोप में मिर्ची बाबा भोपाल सेंट्रल जेल में बंधे न्यायिक हिरासत में भोपाल जिला कोर्ट ने भेजा था और अभी न्यायिक हिरासत में भोपाल सेंट्रल जेल में बंधे। हालांकि 10 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और इस समय जो जानकारी मिली है, मिर्ची बाबा अंदर कथावाचक हो गया और दूसरे कैदियों को जो है इस समय तमाम कथाओं को बताता है, आध्यात्मिक बात करता है, तमाम जो ग्रंथ है उनसे जुड़ी बातचीत और जानकारी देने का काम करता है। हालांकि बातचीत करते समय मिर्ची बाबा खुद को निर्दोष भी बताता है और रोने लगता है। हालांकि जेल मैनुअल के हिसाब से काम कैदी की तरह तमाम सुविधाएं देने का काम किया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि जेल में मिर्ची बाबा लोगों को मिर्ची हवन करने की सलाह दे रहा है। बताया जा रहा है कि मिर्ची बाबा कैदियों और जेल कर्मियों को बाबा और महामंडलेश्वर बनने की कहानी भी सुना रहा है। मिर्ची बाबा खुद पर लगे आरोपों को राजनीतिक षड्यंत्र बता रहा है। मिर्ची बाबा अपनी कहानी बताता है कि वो एक आम आदमी से कैसे मिर्ची बाबा बना, किस विधान के तहत वो आगे बढ़ा और अभी जिस तरीके से उस पर आरोप लगाए गए हैं वो एक राजनीतिक षड्यंत्र बताता है। जो राजनेता अक्सर साथ नजर आते थे, मिर्ची बाबा के जेल जाने के बाद उन्होंने इसका साथ छोड़ दिया। लेकिन पुलिस मुस्तैदी के साथ मामले की जांच में जुटी है। इसके फरार साथियों की तलाश की जा रही है। पुलिस अपना काम कर रही है और तब तक जेल ही मिर्ची बाबा का ठिकाना है। पूरे मामले में अभी विवेचना जारी है। विचाराधीन कैदी मिर्ची बाबा है। महिला थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ऐसे में कई मामलों को लेकर भी पड़ताल जारी है। लगातार जो मिर्ची बाबा का मिनाल स्थित घर है वहां पर भी पड़ताल की गई, मोबाइल की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। इसके अलावा जो मिर्ची बाबा का जो फरार चेला है गोपाल और एक महिला कर्मचारी, उसकी तलाश भी की जा रही। तो आने वाले समय में कई बड़े खुलासे इस पूरे मामले में हो सकते। तो मिर्ची बाबा फिलहाल कथावाचक बनकर जो है इस जेल के अंदर उपदेश देने का काम, धार्मिक बातचीत बताने का काम, धार्मिक चर्चा करने का काम जो है इस समय इस जेल के अंदर कर रहा है, जो कि जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं। मनोज, बहुत शॉर्ट में, कम वक्त है। बाबा को एहसास है, मिर्ची को एहसास हो गया है कि राजनीति उसे इस्तेमाल करके छोड़ चुकी है, रसूख अब बचा नहीं। मनोज।
चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कत है और मनोज की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मनोज ने ही ये जानकारी दी है किस तरीके से कभी जिसका रसूख चला करता था वो तमाम राजनीतिक दलों में चला है, इक्का दुक्का नहीं है, तमाम तस्वीरें हैं, पब्लिक डोमेन में हैं और आज वही सलाखों के पीछे रो रहा है। मनोज, आप अपना जवाब दें। मनोज, ललित, बिल्कुल जिस तरीके से एक उम्मीद थी कि राजनेता उसके काम आएंगे, राजनेता उसे बचा लेंगे, लेकिन यहाँ पे राजनीति काम नहीं आई और जिस तरीके के आरोप लगे थे उसके बाद लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। जो राजदार है, जो कि चेला है, भतीजा बताया जा रहा है गोपाल, उसकी लगातार तलाश की जा रही है। हालांकि किस तरीके से पूरे 10 दिन कटे हैं जेल के अंदर, वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मनोज विस्तार से जानकारी भी दे रहे थे और इसी के साथ इवनिंग एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।